नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीके साहा है। आज हम आपको अभी जो एक रिसेंट में जो वायरस का नाम सुने हैं एचएमपीवी वायरस, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि चीन में जो है बहुत ही दुष्प्रभाव वहाँ के गवर्नमेंट को उसके लिए एक प्रिकॉशन लॉकडाउन तक लगाना पड़ गया है। उसी का केस आपके इंडिया में भी कुछ जगह मिला है, कर्नाटका में और आपका बेंगलुरु में और जगह भी मिलने का चांस है, मिल रहा है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे ये होता क्या है, ठीक। ये क्या कोविड जैसा ही पेंडेमिक क्रिएट करेगा या और भी जो भी है पॉजिटिव निगेटिव इसका एस्पेक्ट सब चीज़ देख लेते हैं, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप जो ये एचएमपीवी सुने हैं वायरस के बारे में, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मेटा निमोनिया वायरस। देखिए ये क्या होता है कि इसका जो है ना ये जो वायरस है ना, ये आप देखिएगा तो कोविड-19 जो फैला रहा था ना कोविड वायरस, उसी के जैसा ये वायरल होता है। ये भी कोविड-19 जैसा ही क्रिएट करता है सिचुएशन, लेकिन वो जिस टाइप से वो क्रिएट किया था उस टाइप से इसका नहीं है। वो मोर वेरुलेंट था, ये लेस वेरुलेंट है, ठीक। वहाँ पे वो जो है बहुत मतलब बड़ी लार्ज स्केल पे उसका स्पीड जो रेट था फैलने का बहुत हाई था, इसका कम है। तो ये सब देखेंगे तो क्या होता है, ठीक। तो ये देखिए ह्यूमन निमोनिया सॉरी ह्यूमन मेटा निमोनिया वायरस जो है ना, इसका जो अगर देखिए ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है जो कि निगेटिव कॉइल होता है। लेकिन आपका जो कोविड वाला जो वायरस था ना, उसका वो भी सिंगल स्टैंडर्ड था लेकिन पॉजिटिव कॉइल था। इसका जो है मेटा वायरोडी फैमिली से बिलोंग करता, वो जो है कोरोना वायरोडी फैमिली से बिलोंग कर रहा था, तो वो अलग हो जाता है। उसका जो रेट ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई था, इसका थोड़ा लेस है, ठीक। तो अब देखिए ये होता है कि ह्यूमन मेटा निमोनिया वायरस जो है ना आपका, ये मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम को जो है ना, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम को, नॉट लोअर, मतलब मुख्य रूप से जो है ना अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। और सिम्टम कैसा सोच करता है, जो कि आपका कॉमन कोल्ड का है, जस्ट लाइक कॉमन कोल्ड, ठीक। जैसे कॉमन कोल्ड में क्या होता है, रनिंग नोज होता है, आपका इचिंग होता है, रैशेज आ जाता है, फीवर रहता है, कोल्ड रहता है, आपको गला में खराश रहता है, थ्रोट मतलब करेज रहता है, तो उसी टाइप का सिम्टम रहता है, ठीक। लेकिन अगर यही जो है अगर किसी जो पहले से कोई मोर्बिडिटी है, मतलब प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, या किसी को लंग्स का अस्थमा हो गया, निमोनिया है, या आपका सीओपीडी है, या किसी भी और टाइप का उसका इम्यूनोसप्रेसेंस है, तो इस सब में जो है ना वो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक। तो वहाँ पे वो दिक्कत है। लेकिन अगर आप कोविड-19 से अगर कोरिलेट कीजिएगा तो उसके कंपेयर ये मतलब लेस जो है ना वेरुलेंट है, वो मोर वेरुलेंट था। उसका ट्रांसमिशन रेट भी बहुत हाई था, जिस वजह से जो है ना मतलब बहुत जल्द पूरे विश्व में भी फैल गया और लॉकडाउन की समस्या है। लेकिन इसमें ऐसा होने की संभावना नहीं है, ठीक। ये थोड़ा उसके से जो है ना कम सिम्टम भी प्रोड्यूस करता है, और इसका जो है उतना मतलब आपके अथी को जो है इफ़ेक्ट नहीं करता है, ठीक। तो आपको बता चुके हैं जो ये किस टाइप का आपको इफ़ेक्ट करता है। इसका भी सिम्पटम सेम लाइक क्या होता है, आपको कॉमन कोल्ड जैसा ही होता है, और इसको जो है 2 से 3 या बहुत हो गया 1 वीक तक में अपने आप ठीक भी हो जाता है। इसके लिए कोई एंटीबायोटिक जैसे कि होता है जनरली, ये तो वायरस है तो इसमें कोई एंटीवायरल जो है या कोई वैक्सीन इसका अभी तक में आया भी नहीं है, तो वो नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर सेकेंडरी काउज़ होता है कि कभी-कभी अगर वायरस इन्फेक्ट करता है तो वो आपके क्या करता है, इम्यूनिटी को भी रिड्यूस करता है, आपको कमज़ोर कर देता है। तो कमज़ोर कर देता है तो फिर वो बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो सेकेंडरी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए आप एंटीबायोटिक यूज किया करते हैं जनरली, लेकिन इसके लिए कोई एंटीबायोटिक यूज नहीं किया जाता है। और ये जो है ना 6 साल से मतलब बच्चों में और बूढ़ों में जो है ना सीवियरिटी उत्पन्न करता है। इसका अगर देखिएगा कि मतलब जिसका इम्यूनोसप्रेसेंस है या पहले से अस्थमा या कुछ टाइप का प्रॉब्लम है या इम्यूनोसप्रेसेंस है, तो उसको क्या करेगा, इसको निमोनिया तक भी कर देता है, ठीक। उसको सीओपीडी भी कर देगा इस टाइप से, और बहुत ही उसको मतलब कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। लेकिन अगर वो कमज़ोर है, इम्यूनोसप्रेसेंस है, तब वैसे जनरली किसी को ऐसा कुछ नहीं किया जाता है, ठीक। तो अब देखिए
आपको ये इसका कॉम्प्लिकेशन बता दिए, ठीक। अच्छा, अब ये जो है वायरस है, इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? देखिए, डिटेक्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा टेस्ट नहीं है, लेकिन आप जो है कॉमन कोल्ड के बेसिस पे ही आप जो इसका क्लिनिकल सिम्टम के अनुसार कर सकते हैं, ठीक। साइन सिम्टम लोग जो आया है, या आप पीसीआर के द्वारा जो करते थे उसके द्वारा कर सकते हैं, कभी कभी ब्रोंकोस्कोपी और भी करवा सकते हैं, या चेस्ट एक्सरे और के द्वारा भी आप इसका मतलब एग्जामिनेशन करते हैं। लेकिन ऐसा कोई जनरली नहीं आया कि तुरंत मतलब दो उसका हो जाएगा, नहीं, ऐसा अभी नहीं है। लेकिन जो वही है पुराना पद्धति है, जिस टाइप से है आरटीपीसीआर और के द्वारा, उसी के द्वारा आप इसका डायग्नोसिस करते हैं। अब देखिए, ट्रीटमेंट में क्या करना, ट्रीटमेंट तो इसका है ही नहीं, लेकिन जो सिम्टम है उसके अनुसार ट्रीटमेंट कीजिए। क्योंकि जैसे कि आपको कोल्ड है तो कोल्ड का जो मेडिसिन, फीवर है तो उसका मेडिसिन, या बहुत हो गया कि आप एस्टेरॉइड यूज कर सकते हैं, जो कि इसमें आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा, ठीक। तो आपको मेरी उम्मीद है कि आज हम आपको एचएमपीवी वायरस के बारे में बता चुके हैं, ठीक। इसके बारे में जो भी और भी होगा तो स्लाइड वीडियो के बाद में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे देखें, जो भी और भी दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।